नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और ये आज हम पेपर सोल्व कर रहे हैं 21/9/2025 की, जो इवनिंग मॉर्निंग टाइम में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, चतुर्थ श्रेणी। उसका कोड रहेगा S56HH। चलो करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा उसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देता हूँ आपको, कितना होगा इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा आपका? ये होगा डी, 21, 22 और 16 होगा अनुपात में। वह राजस्थानी संत जिसने रचनाएं श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की जाती है, तो वो कौन है? धन्ना जगत जी है। धन्ना जगत जी है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। राजस्थान के मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं? मत्स्य उत्सव किस क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं? तो मत्स्य क्षेत्र है वो अलवर में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, जिसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.2% हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का देखो। एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एम एस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। 6 का देखो। 6 का और 7 का एक साथ में देखते हैं। तो 6 का क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान राज्य की पहली मेट्रो लाइन 2015 में जयपुर में शुरू हुई थी, क्या नाम था? तो सबसे पहले जब मेट्रो जयपुर में शुरू हुई तो इसका नाम क्या क्या रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया ऑरेंज लाइन। क्या रखा गया था? ऑरेंज। और 7 के क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। फिर से इसको जैसे सॉल्यूशन करोगे तो 8 में क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर 60 आ जाएगा। कौन सा राज्य जो लोक नृत्य ऐसा है जिसमें कलाकार अपने सिर पर कई पीतल के घड़े या मिट्टी के मटके संतुलित करके, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों प्रस्तुत कर सकते हैं? तो बताओ कौन सा होगा वो? भवाई नृत्य होता है। कौन सा होता है? भवाई नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 10 का। क्या कहता है 10 का? देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति राजस्थान में सामान्यतः पाई जाती है लेकिन यह राज्य की देशज प्रजाति नहीं है? तो बताओ कौन सी है वो? विलायत कीकर। विलायती कीकर बोलते हैं ना, जिसको जंगली कीकर बोलते हैं, वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड ने किसे पराजित किया था? बता दो फटाक से, किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को। किसे पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था इसने। नेक्स्ट है 75 का। किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर परिणामी वही संख्या आती है, वह संख्या क्या होगी? तो वो 300 हो जाएगी आपकी। कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो देखें 13 का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी झील राज्य के में सबसे ऊपरी दिशा में स्थित है? तो बताओ कौन सी झील है जो सबसे ऊपरी दिशा में स्थित है? तो वो है नक्की झील। अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म पहेली किसके द्वारा लिखी गई लघु कहानी दुविधा पर आधारित है? तो वो है विजय दान देथा पर लिखी हुई कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग का गठन प्रावधान किया गया था? गठन 2 प्रकार का। कितने प्रकार का किया था? 2 प्रकार का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। राजस्थान का वह जिला जो पाकिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, संयुक्त उपयुक्त चुनाव कीजिए जो नीचे दिए गए हैं उनमें से एक चुनना है। तो सबसे कम कौन लेता है? बीकानेर। सबसे कम किसकी है? बीकानेर की है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसी सदस्य होता है? 17 का। तो अंतरराज्यीय परिषद का। इसका होता है अंतरराज्यीय परिषद का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वो कौन सी नदी है? जाखम नदी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? संवैधानिक, तो ये देता है अनुच्छेद 32। 20 का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। राजस्थान में वन विहार अभ्यारण्य
किस क्षेत्र में स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य किस क्षेत्र में है? धौलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैथ का है, सॉल्व कर लोगे फटाक से। किस में आ जाएगा आपका? सी। 22 का क्वेश्चन देखो, कौन सी राजस्थानी लोक संगीत की विधा जो विशेष रूप से पानी से भरने पर जुड़ी राजस्थानी महिलाओं की भावनाओं और अनुभवों पर केंद्रित करती है? तो बता दो फटाक से, कौन सी करती है? पनिहारी। पनिहारी बोल दो या पनिहारी बोल दो। डूंगरपुर की भील लड़की का नाम बताइए जिसने जून 1947 में राष्ट्रपाल आंदोलन के दौरान शहादत प्राप्त की थी। शहादत मतलब शहीद हुई थी, कौन सी थी वो? तो वो कालीबाई थी आपकी, जो धनतली से काट दिया गया था, उसको गाड़ी के पीछे घसीट कर लेके गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो का आरंभ शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी काम में ली जाती है? तो F5 ली जाती है। नेक्स्ट 25 का क्वेश्चन है, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, उस राजस्थानी गद्य काव्य की विधा का नाम बताए जिसमें वेलिया रचना छंद लिखी गई है। 26 में बता दो भाई कौन सा होगा? वेली होगी। कौन सी होगी? वेली। राजस्थान में मृदा अपरदन का एक मुख्य चुनौती है मृदा संरक्षण के लिए प्रयासों में इसे छोड़कर समय शामिल है। देखो इसमें शामिल कौन कौन से हैं वो बताने नहीं है, छुआ छोड़ देना। तो इसमें होगा आपका रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बढ़ोतरी, ये नहीं करना चाहिए, बाकी सब कर सकते हो। 28 का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, राजस्थान के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्ति का स्तर पर की जाती है? किस स्तर पर की जाती है नियुक्ति? जिला स्तर पर। 29 का मैथ का क्वेश्चन है, जैसे इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास में क्या क्या आंसर आ जाएगा? 11:21 आ जाएगा। 30 का देखो फिर क्या कह रहा है, इसमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें वापस मिलानी है, कैसी अभिक्रिया है ये बतानी है नहीं है 30 में। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है यही सही है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही होगा, इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 31 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है 31 नंबर का। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस में महिला साक्षरता की दर सबसे कम थी? तो बताओ किस में थी? जैसलमेर में थी। राजस्थान में राज्य का राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह करता है? किसकी सलाह पर करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अक्रियशील धातु कौन सी है? अक्रिय के मतलब अभिक्रियाशील, सॉरी अक्रिय नहीं, अभिक्रियाशील है, जो बहुत एक्टिव होती है, ऐसी कौन सी धातु है? तो वो है पोटेशियम। राजस्थान विधानसभा 25 जून के अनुसार कुल कितने सीटें हैं? तो वो है 200 सीटें। नेक्स्ट है, स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? नाग MK2 है। तो 36 का जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इसके पास आ जाएगा 5390। 37 का क्वेश्चन है, मुगटी जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था किसके द्वारा लिखा गया है? गुमटी मुगटी मुगटी किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिथेश निर्मोही के द्वारा लिखा गया है। 38 का क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 36 आ जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध राजस्थानी पोशाक नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त चुनाव करना है। राजस्थानी पोशाक जो सबसे उपयुक्त है तो बता देता हूँ मैं आपको, इसको मारवाड़ी पगड़ी है सबसे ज्यादा। कौन सी है? मारवाड़ी पगड़ी।
मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिमाण नहीं है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक सेलेक्ट करना है आपको। तो 40 में से क्या आएगा आपका आंसर? प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम कम होना। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष क्या था? 888 था। क्या था? 888 था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले थे। वह जनगणना 2011 के अनुसार बता दो कौन से हैं? जैसलमेर और प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं। भगवत गीता के नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को हाल ही में यूनेस्को ने किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसे किया गया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में। राजस्थान के कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? बांसवाड़ा के निकट से गुजरती है। वर्ष 1911 के अंदर राजस्थान में श्री गोगा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। वाद्य यंत्र खड़ताल सामान्यतः निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनाया जाता है? खड़ताल। खड़ताल किसका बना होता है? लकड़ी का। किसका बना होता है? लकड़ी का। जल शक्ति मंत्रालय वाटर विजन @2047 वे हेड से दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया है। किया गया था। कहाँ किया गया था? जैसलमेर में किया गया था। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट को डिफॉल्ट एक्शन में क्या होती है? ये होता है आपका XL एक्शन। निम्नलिखित में से इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान राजस्थान में हुआ था? मंडावा देव माली निमराणा मंगूला अनुत्रित। कौन सा होगा इसमें आपका? देखो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस चल रहा है। अधिकतर या तो अनुत्रित होगा, और अगर ये नहीं हुआ आपका तो इसमें फिर मंगलूना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के संयुक्त राज्य का उद्घाटन कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, 2024 में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 22 खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। 25-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेचने के लिए प्रति क्विंटल पर किसानों का बोनस प्रदान किया जाएगा 150। कितना बोनस दिया जाएगा? 150 रुपए। 54 का क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएंगे 5520। 55 का देखो, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? वोट का अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 का, सिरोही के दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पत्थर से तराशे गए हैं? मंदिर को के पत्थर से तराशे गए ये पूछ रहा है, तो वो सफेद संगमरमर के पत्थर से तराशे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं, निम्नलिखित में से इसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? तो वो होता है डोमेन के नाम से। गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो अब आप डायरेक्ट कर लेना, लेकिन इस समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई इतनी नहीं है, 2722 मीटर नहीं है। 59 का देखो क्या कहता है, राजस्थान के इस विख्यात कवि ने 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र
में उनको योगदान में पद्मश्री से, देखो ये क्वेश्चन पेंडिंग है, थोड़ा सा इसको रहने दो, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने खेलों के इंडिया युवा खेल 2025 की मेजबानी की थी? तो वो की थी आपकी मध्य प्रदेश ने। किसने की थी? मध्य प्रदेश ने। 61 का क्वेश्चन देखो क्या है। जैसे इसका सोल्व करोगे आप आंसर, तो इसमें थोड़ा सा आंसर मेरे को यही नजर आ रहा सही, तो बाकी आप चेक कर लेना इसको थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस युक्ति नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर तो होंगे लेकिन हार्डवेयर नहीं होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर वाला होता है, कंप्यूटर जिसको हाथ लगा के छू सकते हो वो सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर होता है, सीपीयू होता है बाहर। राजस्थान सरकार द्वारा पंच गौरव योजना के तहत श्री गंगानगर जिले के लिए कौन सा उत्पादन चुना है? तो कौन सा चुना है? गेहूं का आटा। कौन सा चुना है? गेहूं का आटा चुना है। नेक्स्ट 64 के क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित से कौन राजस्थान में हाड़ौती पठार के क्षेत्र में आते हैं? कौन से आते हैं हाड़ौती पठार के क्षेत्र में? कोटा, बूंदी, करौली या हाड़ौती पठार के क्षेत्र ही हैं। नेक्स्ट है 65 का, ग्रेट इंडियन ब्रिज परियोजना को राजस्थान निम्नलिखित में से किस सुरक्षित क्षेत्र सबसे पहले शुरू किया गया था? डेजर्ट नेशनल पार्क में किया गया था। एक अच्छे पत्र लेखन में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए एक अच्छे पत्र लेखन में? अभद्रता नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक का, तो क्विंटल भर चावल, ये परिमाणवाचक का उदाहरण है। 68 की बात कर लो। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में ही लिखा पड़ा रहना। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा सही शब्द है इसमें, ये चयन करना आपको। तो दृष्टि इसमें क्या है? सही है एकदम। 70 का क्या कह रहा है? विदेशी शब्द नहीं है। 70 में क्या कह रहा है? विदेशी शब्द नहीं है, तो पगड़ी नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पीछे की एग्जाम से। निम्नलिखित में से देशी शब्द है, पहले नहीं था और अब आपका है, तो कौन सा है? खिचड़ी। वाक प्लस जाल की संधि होगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। बेसिक का अर्थ क्या होता है? आधार, मूल, शाखा, निकाय। बेसिक का अर्थ क्या होता है? बेसिक का मतलब आधार होता है। क्या होता है? आधार। निम्नलिखित में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? नाम धातु क्रिया का उदाहरण कौन सा है इसमें, यह बताना है आपको। तो हत्याना। हत्याना क्या है? नाम धातु। दूसरा, कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा? प्राकृतिक होगा, अप्राकृतिक होगा, तो प्राकृतिक ही होगा। चित्र में क्या होगा आपका? डी होगा, प्राकृतिक। छिंतर देखो क्या कहता है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? छिंतर में आपको ये चुनना है निजवाचक है। तो मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं स्वयं तो मतलब अपने आप पे वो ले लिया, निजी हो गया वो। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो रामचरितमानस हिंदी साहित्य के अनुनिधि। निम्नलिखित तत्सम तत्भव शब्द है, तत्भव शब्द है इसमें, यह बताना है आपको। तो इसमें आग है वो तत्भव शब्द है। नेक्स्ट 79 का क्वेश्चन, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। 79 क्या कहता है आपका? स्पर्धा है।
दुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष् प्लस आसन होगा, तो सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 का क्या कहता है? ग्रामीण संबंध में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा आपका? तो वो हो जाएगा आपका ग्रामीण। इन प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से शीघ्र, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, त्वरित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निधान नहीं होगा, सतत नहीं होगा, तो पहले ही वो आंसर इसका त्वरित हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना, जो अपनी मर्जी से कर लेना आप। 84 का देखो क्या कहता है। 84 में कौन सा आंसर सही होगा आपका? तो मैं बता दूं आपको, इसका डायरेक्ट एडी होगा, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। निहत था, निहत्था शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग कौन सा होता है? नी होगा, नी है होगा, नी होगा, नियत होगा। ये ऑप्शन बताने हैं आपको, तो बताओ कौन सा होगा? नी है होगा। कौन होगा? नी है होगा। नेक्स्ट आ जाओ 86 में, प्रतिलिपि, ओरिजिनल, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या होता है? प्रतिलिपि होती है। 87 में आई स्पेंट मनी है, आई हैड, तो 87 में क्या आ जाएगा आपका? पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कौन सा होगा आपका। 88 में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 88 में ऑप्शन सही होगा आपका सी। 89 में कौन सा सही होगा? 89 में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? बी ऑप्शन सही होगा। और 89 के बाद 90 पे आ जाओ। 90 में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? 90 में कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है? तो डी ऑप्शन आपका 90 में सत्य होगा। 91 में कौन सा ऑप्शन सत्य है आपका? 91 में, तो 91 में सी ऑप्शन आपका सत्य है। 92 में कौन सा ऑप्शन सत्य होगा आपका? 92 में सी ऑप्शन सत्य होगा। 93 में कौन सा होगा? 93 में डी ऑप्शन सत्य होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें 94 की, तो 94 में कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ए ऑप्शन सत्य है इसका। 95 में, 95 में भी ए ऑप्शन आपका सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 96 में, 96 में कौन सा आएगा? ए ऑप्शन एन आ जाएगा। आर्टिकल, बारिश ने सभी फूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था इसको आपको, तो 87 में आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। 88 में क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आपका से ऑड एवेड हो जाएगा। 99 में कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। 100 में कौन सा आएगा? पहला ही ऑप्शन टू फॉर ऑफ हो जाएगा। 101 का क्वेश्चन आ गया। फेटिया शैली, हेड ब्लैक प्रिंटिंग राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बता दो किससे है। तो पहला ही है अकोला। राजस्थान में उमेद भवन पैलेस कहाँ स्थित स्थित है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है उमेद भवन। सरद समद मध्य सिंचाई परियोजना राजस्थान की नदी पर बनाई गई है, कुकरी पे बनाई गई है। 104 में आमतौर पर वाहनों के पीछे वाले देखने वाले दर्पण रियर मिरर के रूप में उपयुक्त किया जाता है, तो ताकि पीछे की ट्रैफिक देखा जा सकता है, तो पीछे की जब भी वाहन देखते हो तो उत्तल किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 105 में,
42वां होगा आपका 105 से। सर तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है काफी पीछे से। तो 106 में कौन सा आएगा आपका? मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, दूषित पानी। और 107 में क्या आएगा आपका? 107 में आएगा आपका बी का ऑप्शन। और 108 में क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन। और 109 में क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन से दे है। और 110 में आपका NH76 होगा। 111 में अस्थि मज्जा होगा। और 112 में बाड़मेर होगा। और 113 में क्या होगा आपका? 180 होगा। 114 में क्या होगा आपका? उदयपुर होगा। और 115 में क्या होगा? लूनी नदी होगी। और 116 में क्या होगा आपका? महाराजा सवाई राम सिंह होगा। और 117 में क्या होगा? पहला सुआप होगा। और 118 में क्या होगा आपका? गौरी होगा।